Hello students, how are you? Today I am going to take your lecture as an online. So in this lecture we are going to read our next chapter, that is Silk Road, from your Hornbill book. So let's start the reading of this chapter. This chapter forms only a small part of the author's travelogue. Travelogue क्या होती है? यात्रा करनी. किसने लिखा हुआ है? निक मेंडलेटर ने. So let's start. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbye. अभी वो जो ऑथर हैं अपनी ट्रेवलॉन्ग मतलब यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं. उन्होंने कैलाश पर्वत की तरफ जाना है. सो अ फ्लॉलेस में साफ क्लियर्ड स्काई है. मॉर्निंग का वो गुड बाय करते हैं. वी सेड अवर गुड बाय, अपनी गुड बाय करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी. एक्सटेंडेड बैक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉफ्स क्या होते हैं? डबल रोटी. ग्लोव्ड पिंक एज द सन अमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंस माउंटेन टॉप्स विद अ रोज टिंट ब्लश. मॉर्निंग को वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं. क्लियर स्काई होता है, आधा चंद्रमा तैर रहा होता है और कैसे दिख रहे हैं बादल? फ्रांस की जो डबल रोटियों की तरह दिख रहे हैं बादलों के झुंड दिखाई दे रहे हैं. जब कि दूर से उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट क्या होता है? नाउ दैट वी वर लिविंग रावो प्लेस है जहाँ से वो जा रहे हैं. लहमो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. फेयरवेल क्या होता है? लास्ट गुड बाय का प्रेजेंट देना चाहती है. लहमो क्या है? एक औरत है. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल जो उसके साथ में है, दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा मेज एक सर्कल है जो उसने तय किया कि यहाँ से यहाँ तक उन्होंने जाना है, तीर्थ करना, परिक्रमा, कोरा. तो लहमो आती है और उसको बोलती है कि वो उसे एक गिफ्ट देना चाहती है क्योंकि उसने उसको बताया था ना कि शाम को कि वो कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा है. एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स. और उसने बोला था ऑथर से, खुद ऑथर नरेट कर रहा है स्टोरी, कि लैमो ने बोला था कि अगर तुम कैलाश की तरफ जा रहे हो तो वहाँ तो बहुत ठंड होगी, तो तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए गर्म कपड़े लेके जाने चाहिए. आफ्टर डकिंग बैक मतलब घर के अंदर, तंबू के अंदर जा रही है बेंड होके. इनटू हर टेंट शी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट दैट ऑल द मेन वोर. जहाँ मतलब क्या लेके आती है जब अंदर जाती है टेंट के अंदर? तो एक लंबा सा स्लीव वाला शीप स्किन मतलब भेड़ की शाल होती है, जो भेड़ से बना हुआ कोट लेके आती है, जो कि वहाँ के सारे आदमी पहनते हैं. भेड़ की खाल का बना हुआ कोट. जेतिन सीज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार. कहता है जेतन ने मेरे नाप का अंदाज़ा लगा लिया था कि जब वो चल के उसकी कार के अंदर बैठा था. ओ यस ही डिक्लेयर्ड रॉकबा सर. उसने बोला, वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगथंग, कि हम शॉर्टकट लेंगे रास्ते पे जाने के लिए. कहाँ तक जाना है? चांगथंग तक. Jeten knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high-mounted passes, he said. But no problem, sir, he assured us. उसको शॉर्टकट पता है जो कि किसकी तरफ लेके जाएगा? साउथ वेस्ट की तरफ. साउथ वेस्ट में एक रास्ता है जो उन्हें कैलाश पर्वत की तरफ लेके जाएगा और रास्ते में बहुत सारी माउंटेन भी हैं जिनको कि पास करने लाए. उसने बताया था, कहता है, बट कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है. अश्योर्ड अस, उसने हमें विश्वास दिलाया. इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर कोई भी स्नो वहाँ पे ना हुई. व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, नॉट नोइंग सर, अंटिल वी गेट देयर. फ्रॉम द जेंटली रोलिंग
rolling hills of Rahu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pasture and frown before bounding away into the void. अब क्या है कि जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, छोटी सी पहाड़ियों के होता हुआ एक छोटा सा रास्ता है और दूर दूर तक क्या फैले हुए हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, मैदान है, खुले मैदान है, उनको पार कर लेना है। और वहाँ पे कौन कौन है? सिर्फ गिजल्स मीन्स छोटे छोटे बारहसिंगा हैं और कुछ भी नहीं था, जो झुलसे हुए चारागाहों की घास खा रहे थे। झुलसे हुए, nibbling the arid pasture and frown before bounding away into the void. void क्या है? खाली जगह। pasture मतलब चारागाह, arid झुलसे हुए, nibbling कुतरना, खा रहे से कुतर रहे थे। तो नेक्स्ट क्या होता है? फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी a great herd of wild ace came into view. तो आगे प्लेन्स जो कि स्टोनी है, वहाँ से उनको झुंड दिखाई देता है। किसका झुंड दिखाई देता है? ऐस का। ऐस में जंगली गधे दिखाई देते हैं उनको। Tizin told us we were approaching them long before they appeared. Kang भी जगह है, he said, pointing towards a far off pall of dust. When we drew near, I could see the herd galloping in mass, wailing and turning in tight formation as they were practicing maneuver on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. In mass means इकट्ठे झुंड में, मैनेवर्स कुशलताएं, बिलोड मतलब उठे हुए, वीर मतलब दूसरी दिशा में मुड़ना। तो क्या होता है अब? तो चेतन उसे बताता है कि उसने उस स्थान पर पहले भी वो उसके नज़दीक जा चुका है। तो वहाँ पे उसने इशारा करते हुए बताया कि वहाँ पे धूल के गुब्बारे हैं। जब हम कहते हैं उनके पास पहुँचे तो उन्हें क्या दिखाई दिया? एक झुंड दिखाई दिया भागता हुआ, मानो कि वो पहले से तय किए हुए रास्ते पर महायुद्ध कर रहे हों। धूल के, डस्ट के कोमल पंख कुरकुरी साफ हवा में उठते जा रहे थे। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drocobs tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These were wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we pass. Women हैं, men हैं, उनकी कार की तरफ देखते हैं और जब वहाँ से चले जाते हैं, हाथ हिला के उनको अलविदा कहते हैं। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speedy व्हीकल। कहता जब उनके पास पहुंचते हैं, जो उनके एनिमल्स हैं, जो लोग लेके जा रहे हैं, रॉकी हिल्स पे सॉलिटरी रह रहे हैं, तो वो उनकी कार की आवाज़ सुन के हड़बड़ा जाते हैं। इसी मतलब इंटेलिजेंसी, वीविंग मतलब दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with the huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. Nomads past मतलब शानदार एकांत स्थान, आइसोलेटेड खाली जगह, स्प्लेंडिड आइसोलेटेड जगह है वो, तंबू लगे हुए हैं, यूजली विद द ह्यूज ब्लैक डॉग, उनके पास काले कुत्ते हैं, तिब्बतियन प्रजाति के हैं, मास्टिफ काइंड ब्रीड के हैं, स्टैंडिंग गार्ड क्या कर रहे हैं? रखवाली कर रहे होते हैं। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोचिंग। उन्होंने जैसे ही हमें देखा तो उन्होंने बड़े बड़े सिरों वाले हैं कुत्ते, और हमारे पहुंचने के बारे में जान लेते हैं और अपनी नज़रों के निशाने पर ले लेते हैं, मतलब हमें देखने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है?
कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, जैसे हम उसके पास जाते हैं दे वुड एक्सप्लोर इनटू एक्शन, एक्शन में आ जाते हैं, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ते हैं, लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, फास्ट जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है। दिस शैबी मॉन्स्टर, शैबी गंदे से बड़े दैत्य, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो कि काले रंग के हैं, अंधेरी काली रात की तरह। यूजली वोर ब्राइट एंड रेड कॉलर दिखाई देते पहने हुए हैं उन्होंने, एंड बाग्ड, और वो क्या करते हैं, भौंकते हैं उनकी तरफ। were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Tyson to brake and swear. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the properly. ते हुए उनकी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं, चेतन को ब्रेक लगानी पड़ जाती है और तेजी से कार को घुमाना पड़ता है। जो कुत्ता है वो लगभग 100 मीटर तक उनका पीछा करता है। इससे पहले कि वह थोड़ा सा स्पीड भी कम करते तो उन्होंने उनके आगे आ जाना था, बट वो स्पीड तेज कर लेते हैं, बट कुत्ता उनका काफ़ी टाइम तक उनका पीछा करता रहता है। Difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. वाले जो कुत्ते हैं ना, जो शिकारी कुत्ते हैं, वो कहाँ पे फेमस है? चीन के शाही दरबारों में, बड़े बड़े दरबारों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिन्हें पुराने टाइम में सिल्क रोड से होते हुए टैक्स के रूप में तिब्बत में लाया जाता था, कि मीन्स कि वो काफ़ी फेमस थे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, अब उनको क्या दिखाई दे रही है? माउंटेन, बर्फ से भरी हुई। वी एंटर्ड अ वैली, एक वैली में वो एंटर करते हैं। वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मास मोस्टली क्लॉज्ड विद आइस, बहुत बड़ी रिवर है, आइस से भरी हुई है। क्लॉग्ड मीन्स रुकी हुई। विद आइस, ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिटिंग इन द सनशाइन, जो कि सूर्य की रोशनी में चमकती दिखाई दे रही है। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, ट्विस्टिंग विद द मिंडेटर एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड क्लोज्ड इन। तो सो टुडे we will read only this part. Next part we will read in our next video. I hope you understand. Okay beta, bye, take care.